साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे सेशन की ओर और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे और अपने आप को खुद ये आपको चेक करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, यानी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न होंगे फुल डिटेल में जानकारी के साथ में फोटो के साथ में आपको दिखाए जाएंगे, जिससे सारी चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में करने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा दिवस 21 जून को मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस, विश्व संगीत दिवस या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों दिवस जो है वो 21 जून को मनाए गए हैं, यानी कि एक ही डेट में आपके 3 दिवस का रिवीजन हो गया। तो याद रखिएगा तीनों दिवस 21 जून को मनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? राजस्थान, बिहार, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय टेनिस दिवस किस देश के द्वारा घोषित किया गया? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। पुर्तगाल, अर्जेंटीना, स्पेन या फिर उत्तर कोरिया? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि स्पेन के द्वारा अभी हाल ही में राफेल नडाल के जो जन्म दिवस है 3 जून, उसे जो है राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कराए थे। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज यानी कि 24 जून 2021 महत्वपूर्ण टुडे करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा दिवस 23 जून को मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। एक बार फिर एक ही डेट पर 3 दिवस पड़े हैं, यानी कि 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया गया है। चलिए तीनों दिवस के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो 23 जून को ओलंपिक डे, वर्कआउट के स्वास्थ्य में स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और सक्रिय रहें, ये इस वर्ष की थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। तो थीम आपको जरूर याद रखना है। मनाया कब गया? 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया गया है। थीम है 23 जून को ओलंपिक डे, वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और सक्रिय रहें। चलिए अगला दिवस देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस विधवाओं के उत्थान के लिए हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। लुम्बा फाउंडेशन द्वारा 2005 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो महत्वपूर्ण बनेगी आपके लिए लास्ट लाइन कि किस फाउंडेशन के द्वारा विधवा दिवस की शुरुआत की गई थी। तो लुम्बा फाउंडेशन द्वारा 2005 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तीनों दिवस आपको याद रखने हैं। 23 जून को तीनों दिवस पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर से इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी हाल में जो मतलब कि अपना विभाजन वगैरह हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया गया है। तो वहां पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन एयरफोर्स में कोई महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, मावया सूदन, अभिनंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर? सही आंसर है बी, यानी कि माविया सूदन जो है वो जम्मू कश्मीर से पहली इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट बनी है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कि किस जिले से है ये। देखिए, तो फ्लाइंग ऑफिसर माविया सूदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। वायुसेना में शामिल होने वाली कुल 12वीं महिला फाइटर पायलट है, यानी कि इससे पहले 11 महिला फाइटर पायलट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से कोई नहीं था और जम्मू कश्मीर से शामिल होने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट
और कुल मिलाकर के 12वीं महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। ठीक है, कौन? माव्या सूदन। 24 वर्षीय माव्या जम्मू संभाग के राजौरी जिले में एलओसी के पास लंबेरी गांव की रहने वाली हैं। तो ये 4 चीजें आपको याद रखना है। पहली बात, इनकी एज क्या है? तो 24 वर्षीय हैं, जम्मू संभाग से हैं, राजौरी जिले से हैं और एलओसी के पास लंबेरी गांव की ये रहने वाली हैं। ये सारी चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ओलंपिक के लिए चुनी गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में ओलंपिक के लिए जो है भारतीय जो पुरुष हॉकी है वो टीम यहाँ पर चुन ली गई है। उसका कप्तान कौन को बनाया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है रानी रामपाल, ऑप्शन बी है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी है बीरेंद्र लाकड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि मनप्रीत सिंह को यहाँ पर ओलंपिक हॉकी टीम का जो है कप्तान बनाया गया है, जो 16 सदस्यीय टीम चुनी गई है। देखिए, तो हॉकी इंडिया ने मनप्रीत सिंह को ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया है। वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान भी बनाया गया। याद रखिए दोनों लोगों का नाम, वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया है, जबकि मनप्रीत सिंह को कप्तान बनाया है। यह मनप्रीत सिंह का तीसरा ओलंपिक होगा। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2017 में एशिया कप, 2018 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी और 2019 में FIS सीरीज जीती थी। ये तीनों सीरीज इनकी कप्तानी में जीत चुके हैं। इसलिए यहाँ पर ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है वो किसको बनाया गया है? मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। साथ ही साथ में भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो रानी रामपाल जो पहले से भी कप्तान थी, इन्हीं को जो है कप्तानी अभी भी सौंपी गई है भारतीय महिला टीम की ओलंपिक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। याद रखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहां पर लगाया गया है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर जम्मू कश्मीर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि असम राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया। देखिए, दुनिया का पहला रबर का पौधा, इसलिए यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो 22 जून 2021 को गुवाहाटी असम के बाहरी इलाके में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया। जीएम रबर का पौधा, जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिए विकसित अपनी तरह का पहला पौधा है, इस क्षेत्र की जलवायु और परिस्थितियों में पनपने की संभावना है। तो असम की जो परिस्थितियां हैं, जो जलवायु है, वहां पर ये जीएम रबर का पौधा है, यानी जीएम का मतलब क्या हो गया? जेनेटिक वाला, यानी कि संशोधित जो है रबर का पौधा यहाँ पर उग सकता है, पनप सकता है, ऐसी यहाँ की परिस्थितियां हैं। इसलिए यहाँ पर जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बस आपको इतना याद रखना है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो असम के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि आज का आपका प्रश्न यही है कि असम का राज्यपाल कौन है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके और आंसर बताना है कि असम का राज्यपाल कौन है, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आ सके। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजधानी क्या है असम की? तो गुवाहाटी जो है वो असम की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 25 फिट इंडिया योग केंद्रों का शुभारंभ की घोषणा किसने की है? यानी 25 फिट इंडिया योग केंद्र की शुभारंभ किया गया है भारत में। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू या फिर स्मृति ईरानी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि किरण रिजिजू के द्वारा 25 फिट इंडिया योग केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। अब ये किरण रिजिजू जो है वो किस विभाग के मंत्री हैं? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो केंद्रीय युवा मामले, खेलकूद और आयुष मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने 25 फिट इंडिया योग केंद्रों की शुरुआत की है। अब देखिए, आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा किस विभाग के ये मंत्री हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो किरण रिजिजू है वो किस विभाग के मंत्री हैं। तो याद रखिएगा, केंद्रीय युवा मामले, खेलकूद और आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं कौन? किरण रिजिजू। ठीक है, फिट इंडिया मिशन का प्रसार कई बॉलीवुड अभिनेता और क्रिकेटर के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, लॉकडाउन के दौरान शिखर धवन, विराट कोहली और अक्षय कुमार, इन लोगों के द्वारा जो है फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार किया गया था। फिट इंडिया मिशन के 25 फिट इंडिया योग केंद्रों को 21 जून 2021 को योग केंद्रों के रूप में पहचान दी गई है और आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। यानी कि 25 योग केंद्र यहाँ पर खोले जाएंगे और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। यानी कि जो भी इसमें यहाँ पर ट्रेनिंग लेगा उनको बाकायदा भारत सरकार का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या याद रखिएगा, 25 जो है योग केंद्र यहाँ पर खोले जा रहे हैं। देखिए, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई गई हैं? पंजाब, उड़ीसा, केरल या फिर तमिलनाडु? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उड़ीसा में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई गई हैं। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
तो उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ ये जो है तीनों प्रजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो महानदी के सतकोसिया में मीठे पानी के घड़ियाल, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर और खारे पानी के मगरमच्छ तीनों यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके स्टैटिक वाले भी क्लियर हो गए कि सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, वो आपका उड़ीसा में है। भीतरकनिका कहाँ पर है, वो भी आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है, यहाँ से और महानदी कहाँ पर बहती है, तो ये भी आपकी उड़ीसा में ही बहती है। ठीक है, 3 यहाँ पर आपके स्टैटिक के प्रश्न भी साथ ही साथ में क्लियर हो गए। अब देखिए, घड़ियाल को कानून द्वारा पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। एमपीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंट का प्रश्न बनेगा कि घड़ियालों को किस एक्ट के तहत यहाँ पर संरक्षण दिया गया है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए, घड़ियाल जो होते हैं वो मगरमच्छ से अलग होते हैं। घड़ियाल इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर उड़ीसा आ गया है तो उड़ीसा से एक आपको न्यूज हमने कुछ दिन पहले ही बताई थी करंट अफेयर की, ओलिव रिडले के 1.5 लाख कछुए के बच्चे यहाँ पर पाए गए हैं। कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओलिव रिडले के कछुए के बच्चे जो है कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये भी आपके उड़ीसा राज्य में ही पाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से आपका स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास स्टार्ट हो रही है। आज एमपी की क्लास नहीं है, एमपी की प्रश्न नहीं है, क्योंकि आज दोपहर में 12:30 बजे हम एमपी की T20 लेकर के आने वाले हैं। वही अपना पुराना यानी कि प्रैक्टिस सेट जो है एमपी जीके के प्रश्नों के हम आपको दोपहर में 12:30 बजे आज लेकर के आने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो है मध्य प्रदेश की, सभी के लिए महत्वपूर्ण है T20 एमपी जीके दोपहर में 12:30 बजे। चलिए अब स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए देखते हैं स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। सभी प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? ऐसा कौन है जो विदेश का पहला ऐसा नागरिक है जिसको भारत रत्न दिया गया था? नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, बोरिस जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से विभूषित किया गया और ये पहले विदेशी नागरिक हैं। देखिए, तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। देखिए, जब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी तो लाल कुर्ती दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, ये भारत में ही अपना जो उनका क्षेत्र था उसको भारत में ही मिलाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से उस क्षेत्र को पाकिस्तान को ही देना पड़ा था। ठीक है, चलिए, और इसके बाद जब ये यहाँ पर भारत में आए तो गांधी जी इनसे निगाह नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने वादा किया था कि तुम्हारा जो क्षेत्र है वो हम अपने भारत में मिलाएंगे, लेकिन मिला नहीं पाए। इस वजह से फिर गांधी जी ने इनको जो है जो पहला जो है भारत रत्न देने का यहाँ पर प्रयास किया और भारत रत्न जो है प्रथम विदेशी इनको दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, चिकित्सा, साहित्य या फिर विज्ञान? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये बाकी के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? आइए सबको देख लेते हैं। देखिए, तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है और पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो चारों के चारों ऑप्शन के प्रश्न मतलब आपको याद रखने हैं। ये धन्वंतरी किससे संबंधित है? तो सीधे आप बताइए चिकित्सा से। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार, साहित्य में सरस्वती सम्मान, पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, राजस्थान, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि तंबाकू का आविष्कार भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे भाई, भारत में तंबाकू पहले नहीं होती थी, पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए और तंबाकू लेकर के आ गए। ठीक है, तो तंबाकू का जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार और उत्पादन जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, आलू भी पुर्तगाली ही लेकर के आए थे। देखिए, तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में होता है और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान वो भी कहाँ पर है? तो राजमुंदरी में स्थित है। यह प्रश्न एनटीपीसी ने 5 से 6 बार पूछा है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। एमपीपीएससी ने भी पिछली बार पूछा था, तो आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से देखते हैं कि कल के प्रश्न का उत्तर किस किसने सही दिया। कल के प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया। शैलेंद्र चौधरी ने बताया कि शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। काफी अच्छी यहाँ पर जानकारी भी दी है, डेट वगैरह सब बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतिमा तिवारी ने भी यहाँ पर डेट वगैरह सब बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। साक्षी द्विवेदी ने बिल्कुल सही बताया, पूजा दांगी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, दीप्ति द्विवेदी ने बिल्कुल सही बताया, हरीश बाबू ने सही बताया, ममता तिवारी ने सही बताया, नॉलेज जंक्शन चैनल ने बिल्कुल सही बताया है। इस चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी जाती है नॉलेज जंक्शन के द्वारा। उसके बाद सचिन पारासर ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद आरती लोधी ने भी बिल्कुल सही बताया, अशोक पवैया ने बिल्कुल सही बताया है, भारती मानिक ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, शिल्पा वानखेड़े ने बिल्कुल सही बताया है, ज्योति मांझी ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद प्रमीला प्रजापति ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग कमेंट करते हैं, इससे हमें भी बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ में एक दूसरे का कमेंट जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि हर एक कमेंट जो है वो अपने आप में यूनिक जानकारी देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। आज आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये प्रश्न हमने आपको शुरू में ही पूछ दिया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ में आपको यह भी बताना है कि आप किस राज्य के किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमें कम से कम पता तो चले कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है। ठीक है, तो आप किस राज्य से हैं और उस राज्य के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बता दें कि दोपहर 12:30 बजे हम एमपीपीएससी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। देखिए, प्रमुख आयोग के प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, खेल परिदृश्य वगैरह स्पोर्ट की जो है हम प्रैक्टिस सेट लेकर के लगातार आते रहते हैं। और आज हम आपके लिए एमपी जीके की T20 क्लास लेकर के आने वाले हैं। दोपहर में 12:30 बजे आपके लिए एमपी जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए 7:30 बजे करंट अफेयर और दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे एमपी के T20 प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।